हैं उनको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, जन स्वराज की नेत्री। मैम, आपको इस पार्टी से जुड़ने का फैसला क्यों लिया? मैंने इस पार्टी से जुड़ने का फैसला नहीं लिया। मैं पहले आशा पार्टी में थी और आशा पार्टी का विलय जन स्वराज में हो गया तो मैं ऑटोमेटिकली जन स्वराजी हो गई। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उसके पहले भी मैं आशा पार्टी में से पहले मैं जन स्वराज में ही थी और जन स्वराज मेरा पहला पसंद था तो मैं जन स्वराज में ही थी। लेकिन आरसीपी सर ने आशा पार्टी बनाई तो मैं आशा पार्टी में चली गई और बाद में आशा पार्टी जो है उसका विलय जन स्वराज में हो गया तो मैं जन स्वराज में आ गई। जन स्वराज की कौन सी विचारधारा जो है आपको नीतियाँ जो आपको जुड़ती हैं? मुझे इनकी जो गांधीवादी विचार है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जो सही सोच एक उनका है, सही सोच, सामूहिक विकास और सही लोग, ये तीनों ट्रायो जो है, ये ट्रायो आपके विकास के जो एस्केलेटर है उसको एस्केलेट करेगा। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि सही लोग होने बहुत ज़रूरी हैं और सही विचार होना बहुत ज़रूरी है। सही विचार होगा तभी तो आप विकास कर पाएंगे और सामूहिक लोग होने सामूहिक विकास होना चाहिए, एक साथ हर वर्ग का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोगों का विकास हुआ और कुछ लोग पीछे रह गए, ऐसा नहीं। सामूहिक विकास होगा तो ही बिहार आगे पायदान पर जा पाएगा। आपको लगता है कि जन स्वराज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ बदलाव लाएंगे? बदलाव लाएगी, बदलाव की लहर आपको अभी से दिख रही होगी। सीमांचल में क्या, पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। लोग पूरे के पूरे जन स्वराज की तरफ झुक रहे हैं और जन स्वराज की जो विचारधारा है उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। आपके हिसाब से इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत इसकी विचारधारा है, जो कि गांधी जी की विचारधारा है। उससे प्रेरित होकर के हम काम कर रहे हैं, पूर्ण लगन से, पूर्ण निष्ठा से हम ये काम कर रहे हैं और हमें विकास लाना है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। चिल्लाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोलना हमारा काम नहीं है, हम काम करके दिखाते हैं। बिल्कुल भाई, सरकार बनाएंगे, ऐसी भी क्या बात है। जन स्वराज में ये ताकत है कि वो सरकार बना सकती है। आप कभी नहीं जानते कि कब क्या हो सकता है। एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए आप इस विचार में रहिए कि क्या पता कि जन स्वराज की सरकार बन सकती है। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि जन स्वराज की सरकार बनेगी और हम काफ़ी अच्छे सीट्स लेकर के आएंगे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन स्वराज पूरी तरीके से बदलाव लेकर के आएगी। मैम, आप इससे पहले एक सी न्यूज़ में एक आपने इंटरव्यू दिया था, कहा है कि आप लोगों के बीच में बोले थे कि इंटरव्यू में कि हम लोगों से जुड़ेंगे, तो कब तक आप निकल रहे हैं लोगों से मिलने के लिए? मैं 20 तारीख के बाद 20 अगस्त से आपको लोगों के बीच में दिखना शुरू हो जाऊंगी। हर गांव, हर पंचायत, किशनगंज के हर विधानसभा में, किशनगंज के हर पंचायत में, हर वार्ड में मैं आपको नज़र आऊंगी। किशनगंज विधानसभा के स्टेट कोर कमेटी में हूं और विधानसभा की प्रत्याशी हूं किशनगंज से। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है मुझे, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम, इंटरव्यू में आप आईवीएफ को लेकर के बात किए थे कि कुछ महिलाओं को आईवीएफ में फ्री किया हूँ। उसके बीच में एक दो कॉल आया था कि मैम से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि अगर जी कुछ पैसे कम हो तो मैडम आईवीएफ हम लोग कर देंगे। बिल्कुल, अगर मेरे हाथ में रहा तो मैं अपनी फीस हटा दूंगी बीच से और उनका आईवीएफ कर दूंगी। अगर उनके कंडीशन सही रहे तो, जो जांच पर पता चलते हैं, तो अगर उनकी कंडीशन सही रहे आईवीएफ के लायक तो मैं कर दूंगी उनका आईवीएफ। भाई, मैं अपने विधानसभा को चमकाना चाहती हूँ। जैसे कि आज आप देखें तो बनारस चमक रहा है ना? बनारस चमक रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ चमक रहे हैं, पटना भी चमक रहा है, यहाँ तक कि पूर्णिया भी चमक रहा है। लेकिन किशनगंज पीछे रह गया है, सीमांचल पीछे रह गया है। तो पूर्णिया तक थोड़ी बहुत मुझे साफ़ सफाई दिखाई पड़ती है, रोड चौड़े दिखते हैं, लेकिन किशनगंज आते आते वही जो चौड़ी सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। तो मुझे अपने विधानसभा में बहुत सारे बदलाव चाहिए। मुझे प्रॉपर यहाँ पे शिक्षा का एक शिक्षालय चाहिए, मुझे स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल्स चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, यहाँ पर शिक्षा के लिए होना चाहिए। और सारी जो एक बढ़ाने का तरीका होता है, विधानसभा को विकास करने का तरीका होता है, शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ें मैं लाना चाहती हूँ बदलाव किशनगंज विधानसभा में। मैम, विद्यालय की आप बात की है, लेकिन विद्यालय में अगर जाएँ तो वहाँ की जो बिल्डिंग का हालात है बिल्कुल खस्ता जर्जर है। इसको लेकर के आप क्या कुछ करेंगे?
अपने किशनगंज के विधायक से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? 5 साल आपने मुझे वोट दे करके थोड़ी जिताया है। मैं अगर विधानसभा में लोग आपको प्यार भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं और मुझे जिताते हैं तो मैं करके दिखाऊंगी। मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। और अभी जो स्थिति खस्ता हाल है वो अपने अपने विधानसभा के एमएलए से पूछिए। लोगों को हमारी पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि हम सच्चाई से बात करते हैं और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। हम झूठी दलीलों में विश्वास नहीं रखते और झूठे आंकलनों को दिखा करके वो दावा नहीं करना चाहते। और चिल्लाना, चीखना या दूसरों पर आरोप लगाना या दूसरों पर गलत तरीके से बोल देना, ये हमारा काम नहीं। हम साक्ष्यों के साथ बात करते हैं, हम एविडेंस के साथ बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था कि विधानसभा में 500 करोड़ रुपए का काम हुआ है, जो कि कांग्रेस के विधायक ने बोला है। आप मुझे बताइए कौन सा काम हुआ है 500 का? अगर हुआ है तो वो प्लीज़ बयान दे, मैं इंतज़ार करूंगी और जनता भी इंतज़ार करेगी। चुनावी मुद्दा तो हमारा यही है कि वृद्धा पेंशन आगे बढ़े, बच्चों को रोजगार, शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, स्त्रियों को जो हर महीना एक पैसा जाना चाहिए ताकि वो अपना घर संचालित कर सके, वो जाए।